में सुनिश्चित है मिस? हाँ, ये वही जगह है और अब यहाँ मेरा इंतजार करेंगे, सही? बेशक मैं इंतजार करूंगा। हेमा, नंबर कृपया करो। या मैं 122 पुरानी मिल रोड पे हूँ, 13 साल से खाली, फिर भी वहाँ फोन है। क्या आप बताने के लिए कृपा करेंगे कि इसे किसने लगाया? मेरे पास वह जानकारी नहीं होगी मैडम। मैं आपको एक अच्छे पर्यवेक्षक से जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसे सुबह व्यवसाय कार्यालय खुलने तक इंतजार करना होगा। मुझे क्षमा करें। ये सब एक मॉडर्न सुधार है। मैंने जगह को थोड़ा साफ कर दिया होगा। हाँ बेशक। पिता वहीं बैठे थे। मैं उसके बगल में बैठा था। श्री बार्क्सडेल मेरे बगल में बैठे थे। चाची लुसिल, हमारे चाचा जॉन, हेरोल्ड, मेरी माँ थॉर मार्जोरी, हमारे चाचा डिक, हमारी चाची जोन और हमारे चाचा वैन भी। ट्यूब्रस टेल,
ट्यूबरस्टेल, क्या आप ट्यूबरस्टेल हैं? हाँ या ना? पुंछ। पुलिस स्टेशन के कप्तान रायन बोलते हैं। हाँ, यह पुराना मोर्गन स्थान है। वह कहता है कि लगभग 30 मिनट पहले एक युवक को बाहर ले गया था। ड्राइवर को पकड़े, मैं अभी आने वाला हूँ। ठीक है, जागो तुम बेवकूफ और मांसपेशियों, और चलो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? माइक्रो पर जाओ। ठीक है, मुझे जाने दो। स्टुवेसेंट 9600, आप जा सकते हैं। अपना पता छोड़ दें, बाद में संपर्क करेंगे। हाँ ठीक है। क्या? खैर, उन्हें बचने दो। नमस्कार। हेलो किड, ये रायन है। सुनो, हमें यहाँ एक सूजन का पीछा करना है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जिमी स्टुवेसेंट 9600। जब आप डोम की ध्वनि सुनेंगे तो यह बिल्कुल 1206 है विभाजित सेकंड होगा। उस नंबर को फिर से बजाओ। हेलो हेलो कह रहे हो? उस महिला को फोन पर रखने का क्या मतलब है? मुझे पता है कि बजे कितने हैं। बजे क्या हैं? चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं है कि आप लटका नहीं। मैं कहता हूं अभी यहां आओ। हत्या की गई है, मुझे पता है, लेकिन यह कोई सामान्य हत्या नहीं है। सुनो, 13 साल पहले एक आदमी ने अपने सभी रिश्तेदारों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। रस मरने का हकदार था। खैर, सास को गिरफ्तार करो और मुझे और परेशान मत करो। ओह ठीक है, लेकिन इसे स्नैपी बनाओ। वहां 12 लोग थे। टेबल 13 आरक्षित था, लेकिन 13वां मेहमान नहीं आया। यह 13 साल पहले की बात थी। और अब आज रात हम एक दिन को मार डाला पाते हैं, और वह 13वीं कुर्सी पर मेज पर बैठी है। हाँ, मैंने उन्हें गिना है। वह 13वीं कुर्सी पर बैठी थी। तुम गूंगा फ्लैट पैर, किसने आपको बताया कि गिनती कहां से शुरू करें? वापस जाओ, पहली गिनती में लड़कियों की कुर्सी को गिनो और मुझे बताओ क्या तुम खोजते हो। मेरी प्यारी चाची सारा को संभालो। उस नंबर को बार बार बुलाएं और रात के पर्यवेक्षक को बताएं कि मैं जानना चाहता हूं। 122 पुरानी मिल रोड के पास फोन लगाए गए थे। अगर जरूरत पड़े तो पूरे घंटे परिवार को जगाओ। मैं विनस्टन हूं, निजी जासूसी। कप्तान रायन ने मुझे बुलाया। जी हाँ सर, लिखो जाओ और मजा करो, है ना? मुख्यालय को फोन करें और स्पष्टीकरण को बताएं कि मैं उन प्रिंट भेज रहा हूं। हाँ पॉल, बताओ क्या मामला है। संख्या केंद्रीय। लेकिन तुम बेवकूफ, क्या तुम ये जानते हो? उठकर देखो, इसलिए इससे आपको अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ,
नमस्ते श्री विनस्टन, हमें 12 मिला है, यहाँ हत्या कर रहे हैं। अच्छा है। और आप जो संख्या चाहते हैं वह केंद्रीय 25 है। हाँ, ओ हाँ, ये 55,000 के आसपास था और 55,000 केंद्रीय देखा गया था। खैर, आपने निश्चित रूप से अपना समय लिया है। मैं था व्यस्त है। हाँ, निश्चित तौर पर। जब आप गोंग सुनते हैं तो समय 12 और 6 फुट सेकंड होगा। इसे देखो और फिर मैं आपको उस महिला से परिचय दूंगा। यह घर पिछले 13 सालों से खाली था, लेकिन फोन स्थापित है और बिजली भी चालू है। मैं वास्तव में उन किताबों को फर्श पर रखने के लिए पागल हूं। यहां सब कुछ है। अब यहां आओ और देखो कि भोज कैसा है और उसे देखने का प्रयास करो। घर अभी भी थोड़ा सही है। वही पुराना मजाक है। मेरे पास दिन छुट्टी थी, मैं एक नया सोचता हूं। अब आप उसे डॉक्टर ले सकते हैं। 1 मिनट बस, मैं चाहता हूं कि विनस्टन एक नजर डालें। ओ, क्या आप उस जेरी की बात का ख्याल रखेंगे? ठीक है। बहुत बुरा सुंदर लड़की। आपको पर्याप्त जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, ठीक है, डॉक्टर से कहें। आपको 13 साल पहले उस डिनर पार्टी के बारे में कैसे पता चला? ओह, हर आदमी कुत्ता यहां के आसपास की कहानी जानता है। मॉर्गन सीनियर के ठीक उन सभी के बाद मर गए। बूढ़ी औरत, वह तब युवा थी, खुद थोड़ा फटकर पड़ गई होगी। वह किसी चीज को छूने की अनुमति नहीं देगी, बस घर बंद कर दिया और बाहर चली गई। और यही है, और ये सभी लोग तब से अपने डिनर का इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे विलीदे हैं। खैर, सोचो मत, तुम जानते हो कि लड़की कौन है। बेटी मैरी मॉर्गन के हैंडबैग में अपना पूरा जीवन इतिहास था, लेकिन कोई पता नहीं था। उसे यहां बाहर लाने वाले ड्राइवर ने कहा कि वह उसे 59 वे और पार्क के कोने पर उठाया। अपार्टमेंट कोने पर, घर नहीं। हम अब वहां के आसपास के अपार्टमेंट हाउस की जांच कर रहे हैं। उसे कैसे मारा गया? वाइटली यहां है। डॉक्टर ने अभी तक यह नहीं कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बिजली से टकरा गई थी, बिजली से चला गया। मैंने भी इस बारे में सोचा था। उस पर कोई तार नहीं है, यही बात थी, बिजली। उसे मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन शव को जलाने के लिए नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसे कहां से मिला है। उस प्रकाश में कहें लिविंग रूम। मैं इसे प्राप्त करूंगा। खैर, क्या है? लिविंग रूम में वह रोशन। लड़ो। मैंने इस ग्लोब को कमरे के प्रत्येक सॉकेट में आजमाया है, लेकिन यह काम नहीं करता। शायद ये सच में जल गया। सोचने में कभी यह ख्याल नहीं आया। फिर भी अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं प्रकाश सॉकेट को टेस्ट नहीं करता। क्यों? क्या आपने यह नहीं सोचा कि आज रात यहां एक युवा महिला को बिजली का टक्कर लगा दिया गया था और वह प्रकाश सॉकेट की कोशिश कर रही हो सकती है? हेलो ऑनपेटर, देखें कि क्या वह कॉल ट्रेस कर सकता है और तुरंत मुझे वापस कॉल करता है। जल्दी करो। हाँ प्रिय, एक हत्या हुई है। आप सुबह के अखबारों में इसका सब पढ़ सकते हैं। उसने बाकी सभी कॉल सुनी, उसने उस पर क्यों नहीं सुना, लेकिन क्या हुआ था मुझे पता नहीं। रिसीवर को रखते हुए आवाज सुनी। हेलो कप्तान रायन, यहां बोल रहा हूं ध्वनि होटल। धन्यवाद बहन। ओह, ग्राउंड परीक्षक। इसे साउंड होटल में भेजें और देखें कि क्या यह उस कॉल का पता लगा सकता है। आधी रात के बाद सभी मेहमानों और सभी फोन कॉल की सूची प्राप्त करें और इसे मफ न करें और सोने मत जाओ। हाँ सर। ओह, मैं कैसे जा रहा हूँ? वहां जाओ। आप कार चला सकते हैं? क्या आप प्रिय हैं? मेरा अनफील्ड ले लो। हाँ। सर, ओह, अगर उस आदमी का चाचा जल्द ही नहीं मर जाता तो मैं एक नर्वस बर्बाद हो जाऊंगा।
कौन है चाचा? सिर्फ शहर का बड़ा बॉस, बस इतना ही है। हो इसलिए वह बल पर है। तुम्हें नहीं लगता क्योंकि तुम्हें मेरा दिमाग मिला है। अरे कैप, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ कैप, जल्दी आओ। अब क्या गलत है? कार देखो, ये नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मैं एक बेटा बनूंगा, एक के लिए। क्या हंसते हो? कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि यह मजाकिया है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे नीचे आमंत्रित किया। हाँ हाँ, आइए दोस्तों। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ, कुछ मिनट में मिलते हैं। तुम्हें शव की पहचान करते हैं? हाँ सर, आप में से यह एक भाई है। मैं हूं मित्र के मित्र। हाँ, और मेरी बहन के लिए भी। ठीक है लड़कों, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा। आप में से कोई भी बार्क्सडेल नाम के एक आदमी को जानता है? हाँ हाँ, हम दोनों ही करते हैं। वह मेरे पिता का वकील था। क्या वह अब भी आपकी संपत्ति को देख रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों? हम सवाल पूछेंगे, अगर आपको गलत ना लगे। बेटा, क्या आपके पिता की वसीयत थोड़ी असामान्य नहीं थी? ये काफी असामान्य था। उसने मेरी माँ मैरी और मेरे लिए प्रदान किया और 13वें अतिथि को अधिकांश संपत्ति छोड़ दी। वह कौन था? हमें नहीं पता है। 13वें अतिथि कभी नहीं आया। परेशानी। इस मेहमान के बारे में और कुछ है? नहीं, सिवाय इसके कि हम हमेशा सोचते थे कि वह आगे आएगा, या जब हम उम्र बन जाएंगे तो नाम दिया जाएगा। खैर, ऐसा क्यों होगा? आपको लगता है कि इसका कुछ लेना देना हो सकता है? मैरी कल 21 साल की थी। क्या? हाँ हाँ। बॉब, वे उसे किसी और दिन फोन करेंगे और उसे बताएंगे। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हूं। ठीक है, रुचि रखो। 1 मिनट रुको, तुम कहां जा रहे हो? बाहर आओ, बाद में मिलते हैं, क्षमा करें। उसके बारे में पहले बता दें। मुझे लगता है कि आप उस डिनर पार्टी में थे जिसे आपके पिता ने दिया था। हाँ हाँ। क्या तुम्हारी बहन कहां बैठी थी? क्यों? मेरे पिताजी के पास वह हमेशा बैठती थी। कौन पक्ष? एक सही है। कृपया मुझे तालिका का एक आरेख बनाएं जिसमें बैठने की व्यवस्था हो, नाम और मौत की जानकारी दें। क्या आप परिवार से संपर्क में हैं? हम इससे बच नहीं सके। उनका पता दर्ज करें और कप्तान को जमा करें। धन्यवाद। क्या आप याद है हम उस रात कैसे बैठे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप वहां थे? खैर, मैं वहां जा रहा था। हम तब बस बच्चे थे, लेकिन ऐसी चीज को भूलना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है। मुझे एक मजबूत आभास है कि मैं इसके बारे में काफी समय तक विचार करूंगा। आइए, हम बार्क्सडेल से उस फोन कॉल के बारे में सुनते हैं और मैं आपको जाने दूंगा। खैर, यह सब कुछ है। बस इतना कि बार्क्सडेल ने उसे कुछ दिन पहले कॉल किया था और हमें कुछ निर्देश दिए थे उसे अपने 21वें जन्मदिन पर करने के लिए। और आपको याद नहीं है कि वे क्या थे? मुझे पता है कि वह मुझे नहीं बताएगी और हमें इसका जवाब खोजना चाहिए। क्या किसी को कुछ पता है? बूढ़े आदमी को पागल होने के अलावा क्या गलत है? क्या आपको यकीन है कि डिनर पागल शरण में नहीं आयोजित किया गया था? क्या? रायन, शांत हो जाओ। इन लड़कों को अगले कार्यालय ले जाओ और उन्हें कुछ कागज और पेंसिल दें और फिर उसे हिलाओ। हाँ सर, आप लड़के बेहतर है कि आसपास रहें, हम हो सकते हैं। तुम्हें चाहता है कि यह है? बहुत ही दुखद है बेटा। खुद का ख्याल रखें। और तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा कुछ नहीं। क्या आपका मतलब है कि वे मेरे पीछे जा सकते हैं? वे हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे परवाह नहीं होगी अगर वे करते हैं। खैर, हम क्योंकि विभाग की अनुमति है हत्या की जांच के लिए एक आटा। वैसे तो मैं सावधान रहूंगा। धन्यवाद। आप आज बहुत विचारशील हैं। ये ठीक है बेटा। खैर, तुम्हें क्या लगता है? मैं सोच नहीं सकता। मैं सुंदर हूं। शैतान को सिर्फ एक वसीयत छोड़ने के लिए इस सारे हॉक्स पोकस से क्यों गुजरना पड़ता है? ये मुझे जला देता है। खैर, रुकें। जलाने वाले कार्टर खुश होंगे। हाँ हाँ। अरे कार्टर, चलो देखिए तुम्हें क्या मिला। रेगिस्तान। यहाँ फोन और लाइट्स की जमा स्लिप है। 1 जॉन बार्क्सडेल द्वारा दिल में दिखाई दी। बार्क्सडेल वहीं से मिल रहा है।
अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं कहूंगा कि जब तक मैं इस आदमी पर हाथ नहीं रखता तब तक इंतजार करो। साथ ही एक आदमी ने पिछली रात साउंड होटल में 9:30 बजे और 1:22 बजे डगलस और 900 एटिहाड पर कॉल किया। पेरी नाम से पंजीकृत बार्क्सडेल विवरण का जवाब दिया, फिर तुरंत बाद चेकआउट किया। अब वह गायब है और वह अभी तक अपने कार्यालय में नहीं दिखा है। लोग चिंतित हैं। अब क्या ये बुरा नहीं है? उन्हें बताएं कि वे आगंतुकों के दिन उन्हें देख सकते हैं। चलो चलते हैं। अब मुझे क्षमा करें सर, मैं इसे दैनिक हेराल्ड फाइल से खोदने में कामयाब रहा। बटरफील्ड के साथ चलो इसे तुरंत बाहर भेजते हैं, निश्चित रूप से। ठीक है? कुछ लड़कों को रखें और 2 बच्चे हैं वहाँ। वे ठीक हो सकते हैं और फिर वे नहीं हो सकते हैं। हाँ सर। मेरे लिए और कुछ है? सर नहीं, लेकिन आसपास रहें। सभी कारों को बुलाते हैं। सभी कारों को स्टैंड बाय कॉल करें। 1 जॉन बार्क्सडेल पूछताछ के लिए वांछित है। मोर्गन हत्या मामले में आखिरी बार लंबे द्वीप पर एक पैकेट चलाते हुए देखा गया। टूरिंग लाइसेंस अज्ञात विवरण 50 साल 6 फीट भूरे बाल आंखें भूरी रंगी। बस यही है। नमस्ते। नमस्कार। नहीं, मुझे परवाह नहीं। आप मुझे जो नाम चाहते हैं वो बुला सकते हैं। मैं एक नाम लेकर आया हूं। मुझे परवाह नहीं है श्री इच्छा, अगर आपने ये सुना होगा। कैसा लगता था? ये पार्सन और शैतान कुछ हेनी की तरह लग रहा था। ठीक है, चलो आप मुझे एक विचार दे सकते हैं कि ये कैसा लगता है। ठीक है, हाँ, अगर ये शुरू हुआ तो चार्ट हाँ की तरह है। ये है, और ये सिर्फ किया, आप जानते हैं, ये एक तरह से ऐसा है। खैर, शायद अगर आपने इसे फिर से कोशिश की तो... हाँ। क्या आपको नहीं पता कि कब रिव्यू हो रहा है? चुप रहो। ओ, मैं बस बंद करना चाहता था। ऊपर जाओ। जाओ। नमस्कार। वो क्या है?
मैंने नहीं पता कि कौन किताबें रखी। मैं भी करूंगा। क्या तुम आज सोते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तुम्हें मारने से पहले मेरी दृष्टि से बाहर हो जाओ। हाँ, अरे फिर यहां आओ। तुम यहां आओ। तुम कहां हो? डाइनिंग रूम में। ओह, वो मर गया है। ये बाक्सडेल है। क्या आप उस घर को ऊपर और नीचे हरा सकते हैं? हाँ सर। ये बहुत अच्छा नहीं होगा। फील, जवाब क्या है? इससे मुझे काफी चिंता हुई। मैं भी, लेकिन मुझे खुशी होने लगी है कि मुझे साल पहले उस डिनर पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया था। यहां आरेख है युवा मोर्गन आज खींचा। बैठने की व्यवस्था देखो। पहले हमें उस कुर्सी पर लड़की का शरीर मिला जिसमें वह उस रात बैठी थी, और अब यह। क्या आपको विचार आया? यीशु, आप भगवान जादू करते हैं। क्या वे इस मेज को कठोर से लाइन करने जा रहे हैं? जब तक हम कुछ नहीं करते तो ऐसा ही दिखता है। लेकिन यह पागल है। ये एक बात की पुष्टि करती है, वह व्यक्ति उस रात मेज पर था। मैं प्राप्त करूंगा बॉस। टोपी। अब क्या गलत है? आप मुर्दाघर से कैसे निकले? मैं वहां नहीं गया। हाथ हटाओ। अच्छा बने। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मारना चाहते हो? अभी भी रखो ये। थोड़ा अच्छा है। लड़की, तुम्हारा नाम मॉर्गन क्या है? हाँ हाँ। क्या कहते हो? मैंने इस बच्चे से पूछा कि क्या वह मैरी मॉर्गन है। मैं बच्चा नहीं हूँ। चुप रहो। और उसने हाँ कहा। और उसने हाँ कहा। शायद मैंने कुछ खाया और ये बुरा सपना है। तुम उसे कहां लाए? आज मिला। मेरे साथ अपनी कार में सवारी करो। मैं थाने जा रहा था। हाँ, और बेबी, अभी भी पुलिस स्टेशन जा रहे हो। उसे नीचे लाओ और बंद करो। मुझे उससे कुछ पूछना है। मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ओह, मैं नहीं कर सकता। वे सब यही कहते हैं। ये गलती हो सकती है। शायद तुम सभी समझा सकते हो और अपने वकील से मिलने तक कुछ नहीं कहोगे। खैर, नहीं करूंगा। ठीक है बेबी, आओ और अपने वकील को एक अच्छी नजर में देखो। ओह, हत्यारा। हाँ, क्या पता है? नहीं। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। इसका क्या मतलब? यही हम जानने जा रहे हैं। जब हम यहां से गुजरते हैं तो पुस्तकालय में उसका भाग्य लें। क्या वह थाने जा रही थी? वह उस दिशा में जा रही थी। मुख्यालय को रिपोर्ट करो। कोरोनर को बुलाओ। फिर बाहर चले जाओ। अब अनुमान लगाओ। आपने उस लड़की से क्यों पूछा कि क्या वह मरे मॉर्गन थी? सोचता हूं वह है। दूसरी महिला के बारे में कोई जुड़वा नहीं है। लेकिन दूसरी लड़की के चेहरे पर कई छोटे निशान थे। ध्यान नहीं दिया? हाँ, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ध्यान दिया। मुझे लगा उसका चेहरा उठा हुआ है।
खैर, मैं कितना बेवकूफ हूँ। तुम्हें हैरानी हुई जब भाई ने बताया कि वह 21 साल की है। उस उम्र का चेहरा नहीं उठता। और आप इसे एक और नजर डालने के लिए मुर्दा घर में वापस मार दें। ठीक है, और एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन को ले गए। उसने अपना चेहरा नहीं उठाया था, उसने इसे पूरी तरह से पूरा कर लिया था। खैर, मैं अब होऊंगा जो समझ में आने लगता है। बार्क्सडेल ने यहां से मिलने के लिए असली मैरी मॉर्गन के साथ एक नियुक्ति की। उसे मारकर दूसरी लड़की को बदलने की योजना बनाई। किसने योजना बनाई? हाँ, बार्क्सडेल ने नियुक्ति की। हाँ, लेकिन अगर बार्क्सडेल इसमें शामिल था, जो वह हो सकता है, तो आपके दाईं ओर सज्जन को किसने मार डाला? छोटी नाव झांग। कॉपर का रंग। अगर मैं तुम्हारे होते तो ऐसा नहीं करता। शायद पुलिस को यह पसंद नहीं आता। मैं बस तुम्हें फोन करना चाहता था। भाई हम करेंगे। बाद में उसे फोन कीजिए। तुम मेरे साथ लंबी सवारी पर जाने वाले हो। कहां जाए? मेरा अपार्टमेंट। वह जेल में सुरक्षित होगी। चिंता मत करो, वह नहीं बचेगी। मेरा मतलब नहीं था, मैंने कहा कि वह जेल में सुरक्षित होगी। और आप शैतान के पास जा सकते हैं। श्री एडम्स। श्री बिट्स ने किया। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पालने से लगभग क्यों डरता हूं? इस सब का क्या मतलब है? मुझे आपके अंतिम संस्कार के लिए दिए गए आदेश को वापस क्यों भेजना होगा? आप उन्हें शादी में पहनते हैं, अंतिम संस्कार नहीं। ये चाचा एडम्स हैं, सबसे बुरे पुराने रिबेट जो भी जीवित रहते हैं। मेरे प्रिय, आप बहुत सारा क्षेत्र कवर कर रहे हैं। आप कैसे हैं श्री विंस्टन? मैं खुश हूं। कैसे करें? तुम करते हो। अगर तुम उसे पेय देते हो तो मुझे लगता है कि वह तुम्हें स्थिर कर देगा। क्या होगा स्कॉट्स ऑन सोडा? स्प्रिंगर वहां सोडा पर आसान सोचता है। तुम जाओ। अगर आपको मेरी राय चाहिए तो मुझे लगता है कि चाचा एडम्स ही सभी हत्याओं के पीछे हैं। सभी हत्याएं हैं। श्री बॉक्सटेल की आज पुराने घर में हत्या कर दी गई थी। बॉक्सटेल, इसे मेरे वचन माने। मुझे कभी पुराने शैतान से पसंद नहीं था, आप समझते हैं, मगर लेकिन हत्या? ओ, इसका क्या अर्थ है श्री विनस्टन? मुझे लगता है आप इस मामले की जांच कर रहे हैं। अनौपचारिक रूप से मैं कप्तान रायन का दोस्त हूं। हाँ, बिल्कुल, मैंने आपके बारे में सुना है। लेकिन क्या आप पर कोई आरोप है? क्या तुम उन्हें फोन नहीं करते? कोई विचार नहीं? लेकिन वो आपके लिए हंसी लगा रही है। वास्तव में। खैर, चलो इसे लेते हैं। आप अगले हैं। क्या? श्री विनस्टन के सिद्धांत के अनुसार आप सूची में अगले हैं। जब तक आप खुद हत्याएं नहीं कर रहे हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैरी, आपके पास हमेशा हास्य की सबसे अजीब भावना रही है। परिवार का कुछ और होना चाहिए। मैं पुनरुत्थान कार्य कर रहा हूं और इसका आनंद लेने के लिए निष्पक्ष है। अगर मैं आपको जानता हूं तो तुमने मुझे चौंक दिया। मैंने श्री और महान पत्रों वाले पत्र पढ़े। श्रीमती बेटी। श्री विंसेंट, और यह इंगित करता है। आप कैसे हैं? आप अपने कारण बताते हैं तो कैसे करें? खैर, स्वर्ग की खातिर मुझे पूरी तरह से लगा कि तुम मर चुके हो। निराश हुआ। खैर, पाखंडी क्यों हो? तुम्हें पता है मुझे हमेशा आपके मार्जिन से नफरत है। अगर तुम यह शब्द फिर से कहते हो तो मैं तुम्हें अस्वीकार करूंगा। कितना नुकसान। क्या यह केवल निजी उपयोग के लिए है? मुझे लगता है कि आप एक विंस्टन हैं। आपकी सेवा में। मैं आपको इस पर ले सकता हूं। अगर ये आपका एक और मजाक है मैरी, मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत खराब स्वाद का है। मैं पूरे दिन व्यस्त रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास है। फुल हमेशा माँ को थकाता है।
मार्जोरी। क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? मुझे निश्चित करने दो। कली। कब बारिश हुई? ये तुम हो? ओ माय प्रिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। क्या आप खुश हैं कि मैं जीवित हूं? क्या मैं खुश हूं? मुझे लगता है कि आप हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है भाई? उन्होंने हमें नीचे जाकर उसे देखने के लिए मजबूर किया। वह दूसरी लड़की, हमने सोचा कि आप हैं, है ना? रोते हैं। सच बताऊं तो प्रिया, हम दोनों घर गए और खाना खाया, फिर बर्तन साफ किए। ये है। उतना ही अच्छा है। अंदर आओ। श्री विनस्टन का यहाँ एक पूरा परिवार है, वह कहते हैं। उनमें से एक हत्यारा है। मुझे चाचा एडम्स पे बातें मिल रही हैं। अंकल एडम्स, वह हत्या करने के लिए बहुत ही आलसी है। लेकिन बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगा। खैर, हम यहाँ हैं। एक बड़ा और खुशहाल परिवार। ओह नमस्ते थॉर। वह गोरा कौन था जो मैंने तुम्हें दूसरी रात के साथ देखा था? कोई गोरा नहीं था और आप इस बात से अवगत हैं। अरे ठीक है। प्रिय मार्जोरी, आपकी आत्मा एक सिरका की बोतल के अंदर की तरह दिखनी चाहिए। हाय जू, ये एक अच्छा विचार है। काश मैं खुद सोचता था। फिर क्या, आप सभी को परिवार के लिए मार डालते हैं। एक गरीब आत्मा होनी चाहिए जिसके साथ भोजन करने का दुर्भाग्य था जब हम सब एक साथ थे। मुझे लगता है कि आप सही हैं। किसी ने 13 साल पहले आपके साथ खाया था वास्तव में। ओह, आपका मतलब है जिस रात जॉन ने उस बेवकूफ वसीयत पढ़ी और फिर मर गई। खैर, दया मुझ पर मत करो, मैंने उसे नहीं मारा। जहां तक हम जानते हैं किसी ने उसे नहीं मारा। क्या यहाँ कोई जानता है किसान वेन सेमूर का ठिकाना? जब मैंने आखिरी बार उसे देखा तो मुझे यह धारणा मिली कि वह अपने बाकी दिन मुन्नाना ने योकोहामा में बिताने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आप जानते हैं कि आप योकोहामा हैं, श्री विनस्टन। मैंने थोड़ा यात्रा की है। वेन सिमोर को छोड़कर आप लोग उस डिनर में एकमात्र मेहमान थे जो अभी भी जीवित है। खैर, और हम गर्दन से ऊपर मर गए हैं। अपने आप से बात करो जॉन। अगर तुम्हें कोई बुरा नहीं है तो मैं बोलूंगा। आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ और वहाँ कुछ स्मार्ट चुटकुले इंजेक्ट करने से बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखते हैं, हम सार्वजनिक भाषण के आदी हैं। मुझे डर है कि यह मजाक का मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई 13 साल पहले उस डिनर में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को मारने के लिए दृढ़ संकल्प है। 2 लोगों को मार दिया गया है। 2? हाँ, एक लड़की मिस मॉर्गन और जॉन बार्क्सडेल के लिए गलत साबित हुई। श्री बार्क्सडेल की हत्या कर दी गई। बहुत सही। और दोनों मामलों में शव उसी व्यक्ति द्वारा डिनर के दौरान कब्जा की गई कुर्सियों पर पाए गए। और जैसा कि कप्तान रायन इतना सुंदर रूप से इसे वर्णित करता है, हत्यारा मेज को कठोर से लाइन लाने का इरादा रखता है। ओह, कितना अश्लील है। खैर, भगवान का शुक्र है कि मैं ज्यादातर समय मेज के नीचे था। हाँ, मुझे छोड़ नहीं देते हैं। ओह, मैं एक प्यारा युवक था। हमेशा मजे से भरा होता है। किसी दिन मैं आपके बच्चे की तस्वीरें देखूंगा, लेकिन अभी हम हत्या पर चर्चा कर रहे हैं। जो स्वचालित रूप से मार्जोरी को याद करता है। अपने लिए बोलो जॉन। क्या हम इसे जारी रखें या इसे एक विशाल परिवार के पुनर्मिलन में बदलें? खैर, सोचते हैं। क्यों ना आंखों की जांच करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा चुना। हम सभी 1 पैसे के लिए एक दूसरे का गला काट सकते हैं। 1 पैसे के लिए क्यों, और मजे के लिए अपना गला काट सकते हैं। क्या हम मुख्यालय जासूस ब्यूरो कैप्टन ब्राउन के कार्यालय से कृपया कर सकते हैं? ठीक है, यह हर दिन आपको काम पर एक मास्टरमाइंड देखने का मौका नहीं मिलता है। नमस्कार। ये कौन बोल रहा है? ओह, ये विंस्टन है। वैगन को मेरे अपार्टमेंट में भेजें और मॉर्गन मामले में चोर जॉन डो और 3 जेन डो वारंट सामग्री गवाह जारी करें। है ना? मैं उन्हें यहां लाया हूं। वास्तव में आप बहुत मजेदार हैं श्री विनस्टन। धन्यवाद। क्या आपको शहर की जेल में मैट्रन भी पसंद है? वह फिलाडेल्फिया के कौशल में से एक है। शायद इस समय तक आप यह देखने लगे हैं कि मेरा मतलब व्यवसाय है। अब आप स्मार्ट होने की कोशिश करना बंद करना चाहते हैं या आप जेल विनी में रात बिताना चाहते हैं? क्या पुरुषों के पास महिलाओं से अलग वार्ड है? मुझे लगता है कि तुमने तब इसे हल किया, युवा महिला। जेल में रात आपको लोगों को यह देखने देती है कि हत्या मजेदार नहीं है। यह है
एक आक्रोश है, हत्या भी यही है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इंतजार करो और देखो, मैं टूट जाऊंगा। यार इसके लिए राज्यपाल एक है, मेरा और मेरा व्यक्तिगत दोस्त, और मुझे पता है कि जब हत्या की बात आती है तो वह थोड़ा मजाकिया है, उसे यह पसंद नहीं है। बहुत मूर्ख मत बनो, उसने हमें भेजने का इरादा नहीं रखा। पुलिस की ओर से। हाँ हाँ, शुभ संध्या सार्जेंट, शुभ संध्या सर। क्या आपके पास वारंट है? हाँ सर, हाँ हाँ, सभी हस्ताक्षर और क्रमबद्ध हैं। ठीक है, इन लोगों को नीचे ले जाओ और उन्हें बंद करो। हाँ सर, ठीक है, कदम लाइव करो। मैं अपने वकील से मिलने की मांग करता हूं। इस मोर्गन ने आज अपने वकील को देखा और मुझे नहीं लगता कि उसे इसका आनंद आया। आपको इसके लिए खेद होगा। शुभ रात्रि अप्रिय ऐसा। एक पश्चिमी। शुभ रात मेरे प्यारे और प्यारे सपने। नमस्कार, नीचे आओ। प्रियो, हमारे पास एक और शव है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? परिवार के सभी सदस्य चले गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर। तुम एक स्मार्ट आदमी हो। मुझे नहीं पता, मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ हूं। तुम क्या सच में नीचे आ रहे हो? ठीक है। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाओ। नमस्कार, मुझे डेस्क सार्जेंट शहर की जेल दें। हाँ हाँ। नमस्कार, यह विंस्टन है, मॉर्गन मामले में निजी जांच करता। मैंने आपकी खातिर ऊपरी क्रस्ट के 7 लोगों को नीचे भेजा था। क्या आप किसी को अंदर भेजेंगे और देखेंगे कि क्या वे सब वहां हैं? हाँ हाँ। अरे माइक 400 पर एक नजर डालें और देखें कि क्या वे सभी वहां हैं। ठीक है सार्जेंट। उसका क्या गलत है? कौन कर सकता है? उसे मत छू मार्जोरी। अरे क्या हुआ? क्या क्या? वो कहती है कि तुम उसे अपनी मां की याद दिलाते हो। छिप जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं। ये हाँ, मुझे पता है कि आप आयुक्त को एक पत्र लिखने जा रहे हैं। मैं यहां और एक पल नहीं रहूंगा। क्या कहते हैं? क्या आप हैं? कोशिश कर रहे हैं। फॉलो करो। मैं जेरेमीना। कहो, अगर आप लोग मुझे अंगूठा नहीं उठाते हैं तो हत्या होने वाली है। खैर, यही हम यहां हैं। 2 हत्या की घटना। उन्हें क्या गर्म किया? अरे यहां नीचे पाइप ऑफिसर, छिपाओ। पहाड़, जाओ अपने टिकर को पढ़ो जो मैं चाहता हूं जानने के लिए। स्टील क्या कर रहा है? सब कुछ वहां सार्जेंट। ठीक है, सब कुछ यहां मौजूद है श्री विनस्टन। ठीक है, धन्यवाद। ओह, 1 मिनट रुको। उन सबको ढीला करो, लेकिन उनमें से प्रत्येक पर एक आदमी डालें। हाँ, मैं जिम्मेदार हूं। तार यहां वास्तव में लंबे समय से चलता है, फिर नहीं जाता। जगह बिल्कुल। मैंने पूरे घर में विस्तार से घूम लिया। अब एकमात्र उत्तर यह है कि कहीं कोई कोठरी या कमरा होना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। ठीक
ठीक है बिल, इसे तेज बनाओ, इसे काट दो। वहां ठीक है। आप इससे क्या सोचते हैं? हाँ, आप आश्चर्य करते हैं। स्टील, बड़ी बंदूक। इसके बारे में कुछ भी नहीं है। चलो यहां से निकल चलते हैं। मैंने देखा था दृश्य, लेकिन वह है तरीका। यह करने का एक अच्छा तरीका है ना? ये साफ नहीं सोचते। शैतान शैतान है। क्या आपको पता है कि हत्यारे ने उस स्विच को यह परवाह नहीं करते हुए छोड़ दिया कि किसकी हत्या की गई? और जब वह काउंटी में सो रहा था, उसे जेल भेजें। एक और हत्या करता है। लेकिन वह स्विच बंद करने और शव को यहां लाने के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि यह बात है। कौन सा? खैर, आपने उन्हें कौन सा देखा? सबसे अधिक संभावना है। खैर, संभावना बराबर के बारे में है। एक चचेरा भाई मारजोरी है जो सिर्फ इसका मजा के लिए हत्या करेगा और उसकी माँ उसके रास्ते में खड़े कुछ भी मार देगी। खैर, मुझे लगता है कि यह दो चाचा के बीच खड़ा है। एडम्स उतना ही चिकना और पुराना शैतान है जितना मैंने कभी देखा है। लेकिन थोरनटन गहरा है। आप जानते हैं, बड़ा व्यवसायी जो कुछ भी नहीं रुकेगा। भाई, और उसके प्रेमी के बारे में क्या? मुझे लगता है कि वे ठीक हैं। जेनसन को लड़की से प्यार है और उसका भाई उसे वास्तव में पसंद करता है। और लड़की की कहानी क्या है? उसने कहा कि किसी ने अंधेरे में उसे गोली मार दी। वह ऊपर भागकर छिप गई और वैसे उसने वही रोना सुना जो गुस्सा सुना था, और उसके अनुसार यह विशेष रूप से सुखद नहीं था। बस वही मैं इसे सुनना चाहता हूं। और उसने मेरी कार चोरी करने के अलावा क्या और भी कुछ किया था? खैर, उसने कहा कि वह वापस नीचे आई थी और जब उसने कार और मोटरसाइकिल चलने की आवाज सुनी थी तो वह चिंतित हो गई। उन्होंने कहा कि उस समय तक वह नहीं जानती थी कि कहां मुड़ना है, और जब वह यहां आई और उसे मेज पर ठंडा और कठोर बैठे देखा तो वह पागल हो गई। पुलिस और बाकी लोगों से डरकर तहखाने में छिप गए और कार चोरी कर ली। वह अगले दिन बाहर छिपी, इसके बारे में बेहतर सोची और स्टेशन जा रही थी जब वे उसे उठाए। तार्किक बार्क्सडेल, जो हमेशा अपने तर्कों में माहिर था, उसे यहां से बाहर निकालने से पूछा। हाँ, और वे सभी के बाद क्या थे? मुझे लगता है कागज की एक पर्ची थी जो उसे उस दिन बैंक में मिला था, जो बहुत मतलब नहीं है निश्चित रूप से, जब तक कि यह एक सुरक्षित संयोजन नहीं है। क्या था? तेरा मैं बूढ़े आदमी मॉर्गन को लगभग 10 मिनट के लिए अकेले रखना चाहता हूं। मैं पुराने बजट को वसीयत लिखना सिखाता हूं। ठीक है, हम परिवार को यहां नीचे ले जाते हैं और उनसे पसीना बहने की कोशिश करते हैं, या हमें उसे करीब से देखना चाहिए और देखना चाहिए कि यहां कौन आता है। ओह, मैं आखिरी बात के पक्ष में हूं, क्योंकि हमारा दोस्त गुस्सा हो सकता है और यह देखने के लिए आ सकता है कि क्या उसे फिर से किसी और की हत्या करनी पड़ी है। फिर हम आखिरी को चुप रखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह उनका लापता चाचा है, लेकिन मैं तुरंत मिस मॉर्गन को फोन करूंगा। कोरोनर को भी बुलाएं क्या आप? मुझे उससे शर्म आती है क्योंकि मैंने उसे हाल ही में बहुत परेशान किया है। तुम? यही वह सेवा है जिसे मुझे मिल जाना है। मैं हर दिन मार जाऊंगा। मैं मिस्टर ग्रीन के अपार्टमेंट में जाकर नमस्कार करूंगा। आपको हमारे शहर की जेल पसंद आई? सुनो बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप कागज की उस पट्टी को तुरंत नष्ट करें और किसी को यह नहीं बताएं कि उस पर क्या लिखा गया है। तुम्हारे भाई को भी नहीं? लेकिन किसी ने तुम्हारे भाई पर आरोप नहीं लगाया। कहो, सुनो, क्या तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो जाते? आप जानते हैं, पुलिस विभाग में छोटी लड़कियों के खिलाफ एक स्पष्ट पूर्वाग्रह है जो पुलिस कारें चुराती हैं। तुम हो ना? ठीक है, 21 में एक बराबर गिरावट है। बाल्टी जो कह रही है उस पर ध्यान दीजिए। तुम चुप हो और मुझे बात करने दो। अब ध्यान से सुनो, उन नंबरों को किसी को मत बताना, और यदि कोई उन्हें जानने की कोशिश करता है तो तुरंत मुझे बताओ। क्या आप ऐसा एक प्यारी छोटी बच्ची की तरह कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा जासूस होगा। वेंडी, हाँ। वह क्या चाहता था?
उसने मुझसे कहा कि उस कागज की पर्ची पर किसी को नंबर न बताओ। क्या संख्या? एरिया 3 से भगवान। एक महिला पर भरोसा करें। ओह ठीक है। भलाई के लिए उसे मत बताओ, मैंने तुमसे कहा था। चीजों को देखकर शर्म है। हाँ। तुम मेरे साथ लंच क्यों नहीं खाते? यहाँ खड़े होने से ज्यादा आरामदायक होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? क्या आपने हाथियों को देखा है? हाँ, मैं इस तरह से जानता हूँ। हाँ, मैं हूँ। डरते हैं कि आप बहुत उज्जवल नहीं हैं, लेकिन आप उपयोगी हो सकते हैं। मैं फोन करने जा रहा हूँ, क्या आप साथ आना चाहेंगे? मुझे जहां भी जाना है। तुम जाओ। क्या ये एक थीम गाना है या सिर्फ आपका सादे तरीका है? ओह अच्छा है। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे पता है कि मुझे आपको पीछे देखने से गर्दन में दर्द हो रहा है। चलो चलो। बेशक, सिर्फ आपको देखकर मुझे गर्दन में दर्द हो सकता है। अंदर जाओ। को देखने के लिए बेंटली का विवरण था। वह कहता है कि एडम्स पूरे दिन घर से नहीं निकल पाया है, लेकिन कुछ डेन लिमोजिन में गुस्सा आ गया था। वह कांटे की लड़की का पीछा कर रहा है। उसे पीछे छोड़ो, वह लिमोजिन में उसके साथ है। क्या हुआ? मैं इसे देखने के लिए $100 देता हूं। अंदर आओ। एक डॉक्टर शेरवुड बाहर कहते हैं कि उनके पास मॉर्गन मामले की कुछ जानकारी है। डॉक्टर शेरवुड? जी सर। उसे अंदर भेजें। मुझे उम्मीद है कि वह हमारा आदमी है। हाय डॉक्टर। कप्तान ब्राउन। आप कैसे हैं? बैठेंगे नहीं? हाँ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप प्लास्टिक सर्जन हैं। देखता हूं तुम मुझसे आगे हो। मैं वास्तव में, और मैंने उस युवा महिला पर ऑपरेशन किया जिसे मार दिया गया था। मैंने केवल आज सुबह अखबार में आपका नोटिस देखा। हाँ, हमें कल रात तक पता नहीं था कि गलत लड़की की हत्या की गई थी। लेकिन कब? क्या आपने सर्जरी की है या नहीं? कई महीने पहले 3 के रूप में हुआ। वास्तव में बात है। क्या वह और उसका भाई आ चुके हैं? उसने कहा वह उसका भाई था। उन्होंने मॉर्गन को क्या नाम दिया था? मॉर्गन। क्या मैं डॉक्टर शेरवुड को मॉर्गन के अपार्टमेंट से ना मिलने के लिए कह सकता हूँ? ठीक है, आप भाई की पहचान तो कर पाएंगे नहीं? वह मेरे पास निश्चित रूप से 2 बार आया था। ठीक है, चलो चलते हैं। खैर, अलविदा। कप्तान ब्राउन। अलविदा डॉक्टर, और धन्यवाद। धन्यवाद। ओह, नमस्कार। वह तुम्हारा आदमी है? नहीं। कृपया बताएं, पुराने घर में क्यों नहीं आए? मैं वहां बहुत थकावट महसूस करता हूं। अपने दोस्त जेनसन की तस्वीर देखें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहां देखो, श्री विंस्टन, मैरी आपसे मिलने पुराने घर जा रही है। आप क्या बुला सकते हैं? वह ठीक है। नहीं, तुमने नहीं किया। कॉल करो। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब क्या है। मैं अभी अंदर आया हूं, उसने ये छोड़ दिया। कहाँ है? ओह, मुझे जेनसेन की तस्वीर मिली है। डॉक्टर को दिखाएं? क्या आप ऑपरेटर को खुश कर सकते हैं? मुझे 968 से डगलस ले लो। जल्दी करो।
ये है। वेट। उस कॉल से जल्दी करो। नमस्कार। नमस्कार। ओह अवश्य। अब सुनो बच्चा, घबराहट मत हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकले। क्या कोई इसे संरक्षित करता है? हाँ, उस आदमी को देखो। जब मैंने उसे बताया कि तुम बहन विनस्टन, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया? नहीं, घबराना नहीं। बस अधिकारी को बुलाएं और स्टेशन पर मेरा इंतजार करें। अब हराओ। बहुत ठीक। मिस मॉर्गन कहाँ है? वह नहीं थी? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। साथ आओ, तुम्हारी जरूरत हो सकती है। रुको, रायन को कहो कि मॉर्गन हाउस में उसका काम है। हाँ सर। क्या वो वहां नहीं है? नहीं। तुम भी आओ। ठीक है। चुप जाओ। सावधानी से। चलो चलो। यहाँ इसे काट दे। इसे खत्म करना होगा। चलो तेजी से। ठीक है, बिल्कुल। इसे हटा लो। इसे काट दें। मेरी बहन के साथ क्या किया? यहाँ ऐसे काट लो। चलो उठो। मेलविन, आपने मिस मॉर्गन के साथ क्या किया है? चलो जल्दी करो। मिस मॉर्गन मुझे नहीं पता कहाँ है। वह है? ये क्या है? सिर्फ एक सुगंधित प्रजाति। ये और बताओ, उसके साथ क्यों गए? मैं बताता हूँ। क्या उसे फोन करके मिलने बुलाया? नहीं, कसम खाता हूँ नहीं किया। हम शेरवुड और दूसरी लड़की के बारे में सब जानते हैं, इसलिए आप हमें बाकी भी बता सकते हैं। कौन शामिल था? बार्क्सडेल। मारकर बार्क्सडेल को फंसाया। नहीं, मारने वाले का पता नहीं, कसम है। कविता उठाओ। नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि लीला ने ऐसे ही पाया। उस रात तुम वहां थे? नहीं, देखा बस। मिस मॉर्गन नंबर पर शूटिंग के बाद? नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ। उसे पकड़ो और बंद करो। लेकिन फिल, मैं आपको बताता हूं रायन, ये अच्छा मतलब नहीं है।
किसी का नाम बनाने के लिए सारी परेशानी क्यों करें और फिर नकली को मार डालें? जेनसन ने मिस मॉर्गन को मारने की कोशिश की, लेकिन किसी और ने लड़की को मार डाला यह सोचकर कि यह मिस मॉर्गन है। जेनसन को अंतर पता था, इसमें दो अलग अलग गुट एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। पर है कहां? बिल्कुल सही है। एक कुल्हाड़ी लें, उस दीवार को तोड़ें और बेटा आप बेहतर स्टेशन पर वापस जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब हम उसे मिलेंगे तो तुम्हारी बहन जीवित रहेगी। मुझे नहीं पता। मेरी मदद करो। नहीं, तुम जानते हो वे क्या है। मदद करो। जानता हूं क्या? मार डालो, कभी नहीं जानोगे। मालूम नहीं कि मैं क्या हूं। किसी को भी मारो। मुझे बताओ, ठीक है? 1313 बेहतर है कि आप झूठ मत बोलें। जी हाँ, यह एक बड़ा मजाक है। चलो चलो यहां से बाहर निकलो। आपके उस छोटे से विद्युत उपकरण पर पेटेंट मिला एडम्स? नहीं, मुझे यह कहने के लिए खेद है कि मैंने नहीं किया। अगर मैं तुम होते तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। राज्य के पास कुछ ऐसा है जो एक ही रेखा के साथ काम करता है और हम आपको एक विशेष प्रदर्शन देने जा रहे हैं। उसे हटा दो। चलो लू। सुरक्षा बॉक्स में जाने दूंगा। बेशक। तुम्हें क्या मिला? उसके लिए केवल 1000 प्रतिभूति। 1 मिलियन। कितना घृणित। उम्मीद है अमेरिकी स्टील नहीं। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। सुरक्षा छोड़ दी, लेकिन पत्र ऊपर था और सोचा। क्या चाहते थे? मैं मैरी का 13वें अतिथि होने के लिए आभारी हूँ। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मैं हर क्षण में उपस्थित था? वो बेचारा मेमन। पढ़े? जोर से। क्यों नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके भाग्य की रक्षा के लिए एक बड़े प्रयास में हूं और अगर मेरा परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सही अनुमान है तो उन्हें उनके वास्तविक रूप में उजागर करना निश्चित है, ताकि आप वही गलती न करें जो मैंने की थी। आपको आशीर्वाद मेरे प्रिय, शायद आप इसे प्राप्त करने तक जीवित रहें। तुम्हारे पिता। यह दुखद है, लेकिन यह एक अच्छी सलाह भी है। क्या? और किसी चिंतित परिवार में शादी से बचना।
ओ, बता रहे तुम कहाँ रहे हो? खैर, पहले मैं चला गया। खैर, तुमने मुझे यह बताया टेलर। नमस्कार। हेलो फिल, ये रायन है। सुनो, मुझे एक और समस्या है। मैं इसमें रुचि नहीं रखता। जब आप गोंग का स्वर सुनते हैं तो यह ठीक 12 और 6 विभाजन सेकंड होगा। नमस्कार, रिंग्स टू एसेंड 9600 बजाइए और इसे बजाते रहिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इसे और बजें।